नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का सेशन होने वाला है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर। जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे रेस में आगे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रेस में आगे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो हमारा सेशन का मोटिव है बेसिकली हिंदी वर्सेस इंग्लिश नहीं, हमें जो स्टूडेंट है उसका एक कंफ्यूजन दूर करना और उन्हें क्लैरिटी देना कि हिंदी मीडियम को चूज कर या इंग्लिश मीडियम को, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान हमेशा स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो उसी को लेकर आज हम डेटा लेकर आए आपके लिए, उसी को हम प्रेजेंट करेंगे और उसी को हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है, कंटेंट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर। जो बायलैंग्वेज है वो भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उन सभी चीजों का आज हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए कुछ डेटा है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सीधे डेटा पे, देखिए एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन लमसम हम लोगों ने आइडिया लगाया है। 2013 से 16 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, 2013 से 16 की, तो आप देखिए टॉप 50 में लगभग 5 से 8% बच्चे इंग्लिश मीडियम में थे। हमेशा पहले भी मैंने बोला है कि 2018 से पहले सिनेरियो अलग था। अब धीरे धीरे इंग्लिश के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ रहा है और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में आ रहे हैं। वहीं उसी समय 2013 से 16 यानी इस बीच 2 वैकेंसी रही, 2013 वाली जो 2015 में हुई थी और 2016 वाली। उस समय टॉप 50 में 5 से 8% बच्चे थे इंग्लिश मीडियम वाले और लगभग 92 से 95% थे आपके हिंदी मीडियम वाले। 2018 के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम के 10 से 15%, हालांकि इंक्रीज तो हुए हैं 10 से 15% इंग्लिश मीडियम। और वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो 85 से लगभग 90%। 2021 देखिए फिर बढ़ गए, 18 से 25% बच्चे आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेंगे और वहीं 75 से लगभग 82% तक के बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के थे उस समय। 2023 में 25 से 35%, देखिए ग्राफ बढ़ता गया ना। और वहीं हिंदी में 65 से 75%। और अगर 2024-25 साइकिल की अगर हम वैसे बात करें एस्टिमेटेड, तो 30 से 40% इंग्लिश मीडियम बच्चे और अप्रॉक्स हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं टॉप 50 में तो 60 से 70% आपको बच्चे, आप खुद भी देख सकते हैं कि इतना रेशियो रहेगा हिंदी और इंग्लिश। कहने का मतलब है टॉप 50 में बच्चा लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब एविडेंस की बात करें कि हमारा जो ट्रेंड्स है वो कैसा हमारा चेंज हो रहा है, तो पहले ऑल जो आंसर राइटिंग कॉपीज थी, जो टॉपर्स की कॉपी, रिपोजिटरी, जो कलेक्शन था, कोचिंग इंटरव्यूज थे, वो इंग्लिश मीडियम में बहुत रेयर हुआ करते थे। हम बात करें 2013 to 16 की। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 2018 में आए तो ये आपका इसका शुरुआत हो गई। धीरे धीरे हमारा इंग्लिश इंटरव्यूज, जो टॉपर्स की कॉपीज हैं, ये भी आपका इंग्लिश में वाइडर लेवल पर देखने लगा, मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 2021 में फिर हम आगे आते हैं तो मॉक इंटरव्यू जो हमारे थे, टॉपर्स की कॉपीज थी जो आपकी अवेलेबल हो जाती है, इजीली एक्सेस हो जाती है, वो भी हमारे जो कैंडिडेट है वो भी धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होने लगा और ये भी चीजें क्या होने लगी 2021 में और इंक्रीज होने लगी। 23 में फिर आगे आते हैं तो जितनी भी टॉपर्स की कॉपी है, कोचिंग का डिस्क्लोजर है इंग्लिश मीडियम को लेकर स्पेशली जो है, वो भी धीरे धीरे क्या हुआ 2023 में चला। लेकिन 2024-25 का अगर हम ट्रेंड देखें तो रिसेंट जो टॉपर्स हैं, हमारा कोचिंग का पूरा इकोसिस्टम अब स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आने वाला जो भी जनरेशन का हमारा बच्चा है या कोई भी कैंडिडेट है वो इंग्लिश मीडियम को लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आने वाली जनरेशन सारी इंग्लिश वाली है। तो अब इंग्लिश मीडियम धीरे धीरे रैपिडली क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2013 से लेकर 2025 तक इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोचे कि हिंदी मीडियम में सहजता नहीं होगी या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बच्चे पश्चिमी राजस्थान के, जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान की तरफ जैसे नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, इस वाले बेल्ट के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम ही लेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ, अगर उनका कंपेयर करें अपन यूपीएससी से, तो यूपीएससी से कंपेयर करने पर हम ये देखेंगे कि डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, आरएस में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कम होता है। आरएस के अंतर्गत हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसलिए भी कंटेंट वाइज भी देखें, अगर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैं बात करूं या कल्चरल चीज़ों की मैं बात करूं, प्रशासन की मैं बात करूं, तो उनको एक बेसिक ज्ञान हमेशा ज़्यादा होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करूं। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, देखिएगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं हमारा, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे ऐसे स्ट्रक्चरिंग में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में इंग्लिश में जितना अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है हिंदी में शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एज ले सकता है। एथिक्स में देखें, केस स्टडी है, केस स्टडी में आप जितना क्रक्स मैनर में इंग्लिश में लिख सकते हैं उतना शायद हिंदी में आप नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इसमें भी आप एज ले सकते हैं एथिक्स में।
इंटरव्यू आर्टिकुलेशन, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा या कैंडिडेट कोई भी है जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू सेशन में उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि सीधी सी बात है इंग्लिश एक कमर्शियल लैंग्वेज भी है और आगे इसका स्कोप भी है। डिजिटल रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश मीडियम में बहुत अवेलेबल है। ग्लोबल कंटेंट हो गए, हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गई, और जितनी भी रिपोर्ट्स आती है वो सब इंग्लिश में ही आती है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी ही है वो पब्लिश करती हैं। तो उसमें भी आप यहाँ कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, एज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे। अगर आप देखें इंग्लिश मीडियम में तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। और मैम इंग्लिश मीडियम के बच्चों का क्या है, इंटरव्यू में भाई मदर टंग तो हिंदी है ही, तो हिंदी तो उनकी अच्छी होती है, इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि बीटेक वाले बीई वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि इंग्लिश की हर तरह से उनकी स्पीड भी अच्छी होती है, इंग्लिश उनकी हिंदी वालों से बेटर भी और होती सीधी है। सी बात है, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है। जब प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो सीधी सी बात है आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। इंग्लिश हो हिंदी हो दोनों में आपको कंफर्टेबल होना होगा। इंग्लिश मीडियम चाहे इंग्लिश हो, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेबल जो भी चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पर वो हिंदी में भी आनी चाहिए। दोनों ही लैंग्वेज अपने आप में मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हिंदी मीडियम में भी है तो आपको इंग्लिश का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि फोर्थ पेपर में वहाँ आपको रिप्रेजेंट करना होगा खुद को। वही चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के साथ है कि आपके हिंदी वाला पेपर है तो वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, तो ज्ञान तो आपको दोनों लैंग्वेज में ही रखना पड़ेगा। बायलिंगुअल वालों के लिए भी है कि जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। अब इंग्लिश मीडियम का हम रिप्रेजेंटेशन देखिए अगर टॉप 50 में है ना, तो 2013 टू 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुआ है। दिख रहा होगा सिलेक्शन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन जो हमारा इंग्लिश मीडियम का वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आप कोई भी मीडियम ले, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही लैंग्वेज में एज ले सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि हिंदी आप प्रेफर करें या इंग्लिश करें, दोनों में अपने अपने बेनिफिट है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं बनेगा। बस आप ये किस लैंग्वेज में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस लैंग्वेज में अपने नॉलेज को दिखा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। कुल मिला के आपको अपने थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ ये सोच के इंग्लिश नहीं लेना है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है या स्पीड ज़्यादा होती है, मेंस में उनको फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। आपकी लैंग्वेज में आपको खुद को कंफर्टेबल लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर ओवरऑल सिलेक्शंस की मैं बात करूं तो बिल्कुल आरएएस में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, रेशो हिंदी मीडियम वालों का। बट अगर रूरल और अर्बन टॉपर्स की बात करें तो रूरल टॉपर्स आपको हिंदी मीडियम का दिखेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हिंदी मीडियम में वहाँ पर, और मेजोरिटी में वही हिंदी मीडियम है। लेकिन अर्बन टॉपर्स की बात करें तो मिक्स्ड है। अर्बन एरियाज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको मिक्स में एक तरह से दिखेगा एनवायरमेंट, क्योंकि बच्चा आरएएस का इंग्लिश में भी प्रिपेयर कर रहा है और हिंदी में भी कर रहा है। फिर इंटरव्यू के अगर हाई स्कोर्स की देखें तो इंक्रीजिंगली अगर बढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में स्कोर लगातार बढ़ रहा है। ये मेंशन कर ही दिया है यहाँ पे हमने कि इंग्लिश मीडियम वालों को है इंग्लिश में। और अभी इसकी डिमांड को देखते हुए क्योंकि बच्चा आरएएस इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहा है, तो हमारा ये जो कोचिंग का इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जहाँ बैच चल रहे हैं वही इंग्लिश मीडियम के बैच भी शुरू हो रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे आरएएस जो उत्कर्ष चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर मॉर्निंग के सेगमेंट जो मॉर्निंग की क्लासेज हैं शिफ्ट हैं, उसमें आपको इंग्लिश मीडियम की क्लासेस मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम में जैसे मेरी क्लासेस चल रही है राजस्थान इकोनॉमी की, संतोष सर की अभी क्लास शुरू हुई है, वो भी इंग्लिश मीडियम में, साइंस टेक की है। तो ऐसे ही प्रतीक सर ने अभी क्लासेस ली थी, फिलहाल उन्होंने अपना बैच वाइंड अप किया है। बहुत सारी और वहीं पर अगर हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो यूट्यूब के माध्यम से जैसे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स अंजलि मैम लेके आती हैं, और अभी हमने प्रियंका मैम की हिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। मेरे द्वारा काफ़ी सारी क्लासेस आर्ट एंड कल्चर की भी ली गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो और भी इस चीज़ को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, उस पर हम वापस से आप पर बात करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपके पास आएंगे। कुल मिला के स्टूडेंट देखिए, बात ये है कि अगर पहले की बात करें, लगभग 10-12 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 15-20 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट मिलता था इंग्लिश मीडियम का। लेकिन अब जैसे कि अभी हमने पूरा एनालिसिस करके आपको डेटा वाइज ये बताने का प्रयास किया, अब ये है कि हर 3 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट जो होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा। और आजकल मैम वैसे भी ढाणी गाँव में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पर यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर जो बच्चा हिंदी में सहज है वो यही सोचे कि नहीं मुझे इंग्लिश मीडियम में ही खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लैंग्वेज में हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आप हिंदी में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन फोर्थ पेपर और इंटरव्यू के हिसाब से, और जैसे आजकल का एरा है भाई आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना जरूरी है मैम। तो आपका क्वेश्चन स्टूडेंट ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा मीडियम हम सेलेक्ट करें, है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस मीडियम में हम अपने आप को प्रेजेंटेबल कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने आप को एक तरह से नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं। तो जिस भी लैंग्वेज वो आपको चूज करे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन उसमें आपको प्रेजेंटेबल या फिर हम कह सकते हैं आपका नॉलेज उसमें शार्प होना चाहिए। बेसिकली क्रक्स यही है सेशन का। इससे रिलेटेड देखिए उत्कर्ष से संबंधित जो बैचेज हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। मैम एक बार आप जैसे आरएस का हमारा जो प्रीलिम्स
टारगेट बैच शुरू हुआ है ना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर, अगर आप इस साल की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम का टारगेट बैच परचेज कर सकते हैं, जो हमारा 4 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है ना। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा ये क्लास आपका। इसमें भी हमारे 2 प्रकार के यहाँ पर हमने टाइप रखे हैं, एक तो स्टैंडर्ड फीस, एक प्राइम फीस। प्राइम फीस में आपको 8000 पे करना होगा, स्टैंडर्ड फीस में आपको 5000। प्राइम में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स, ई नोट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा जो हमारा है, यही एक टारगेट प्रीलिम्स का जो बैच है, ये हमारा 18 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था, तो आप इसको भी इसमें फर्क ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। हाँ, ये और देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं कह दूँ, किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो ये RS हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। आप इस पर बैच के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, टीम के रिगार्डिंग, हर तरह की आपको जो भी जानकारी लेनी है वो आप RS हेल्पलाइन पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और फीस भी बहुत कम रखी है। ये देखिए समग्र बैच है, प्री प्लस मेंस कंप्लीट एक इंटीग्रेटेड तैयारी करवाई जाएगी। और इसकी खासियत ये स्टूडेंट कि ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा स्टूडेंट्स, वही जोधपुर और जयपुर दोनों सेंटर से रहेगा। फीस भी बहुत कम रखी है। 27 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्री और मेंस की। इसी के साथ हमारा एक निर्मल बैच भी चल रहा है RS फाउंडेशन का 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ये भी हमारा 5 जनवरी से शुरू हुआ था 2026 से, तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप यहाँ पर फाउंडेशन बैच भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस साल अगर प्रिपेयर करें तो आपके लिए टारगेट बैच सूटेबल है। टारगेट बैच भी हमारा चल रहा है RS का। और टारगेट बैच तो मैम उनके लिए भी बहुत अच्छा है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, जिनको अपनी सब्जेक्टिविटी पर भी बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी वो 1-2 बार प्रीलिम्स में रह रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हैं। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि टारगेट बैच इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो टारगेट बैच में हमारी देखो रेगुलर 7 to 8 आवर्स क्लासेस रहेंगी आपकी रेगुलर बेसिस पर। तो आप अगर हाँ उसके लिए कह सकते हैं कि परफेक्ट है कि भाई 7 से 8 घंटे क्लासेस ले सकते हैं, तो आप आराम से टारगेट बैच का हिस्सा बन सकते हैं हमारे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो भी आप लोगों के मन में एक भ्रम है ना कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले मैम जिनको ये लगता है कि नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है या बीटेक वालों का ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको लैंग्वेज वही चुननी है जो जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, सहज रहें। बस RS का जो एग्जाम है वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने का एग्जाम नहीं है, ये आपकी नॉलेज, ये आपकी प्रेजेंटेशन, या आपकी ट्रस्ट, या आपके कॉन्फिडेंस, इसको चेक करता है। थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है आज के स्टूडेंट्स, सेशन का हमारा यही मकसद था। थैंक सभी यू को बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।